कि ईरान इजराइल के बीच जो संघर्ष इस वक्त आप देख रहे हैं उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। जब इस कहानी को आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। तो आइए हम आपके लिए बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें लेकर आए हैं जो कि आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ईरान इजराइल संघर्ष की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है ये? तो ईरान जो है वो एक शिया बहुल देश है, वहीं इजराइल एक यहूदी बहुल देश है। आगे बढ़ें। 1955 में इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने थे डेविड बेन गुरियन। 1955 की बात हो रही है, इजराइल के पहले प्रधानमंत्री। और डेविड बेन गुरियन की डॉक्ट्रिन थी पेरिफेरी डॉक्ट्रिन, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरी डॉक्ट्रिन। ये वो पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, उन्होंने पेरिफेरी डॉक्ट्रिन वो लेकर आए। डॉक्ट्रिन में यह कहा गया कि अरब देशों से घिरे इजराइल ने गैर अरब पड़ोसी जैसे कि ईरान, तुर्की, इथियोपिया से संबंध को मजबूत करने की बात कही गई कि आप इन देशों से घिरे हुए हैं, इसलिए आप इन देशों से अच्छे संबंध बनाएं। ये एक डॉक्ट्रिन लेकर आए। फिर ईरान में 1925 में पहलवी डायनेस्टी, इससे पहले हम इजराइल की बात करें तो अब ईरान की, तो पहलवी डायनेस्टी की शुरुआत हुई 1925 में। ये देखिए, ये वो हैं। दूसरे शासक थे शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। इनका शासन 1941 में। ये वो व्यक्ति हैं, शख्सियत हैं, पहलवी डायनेस्टी के दूसरे शासक थे। कहानी अब शुरू हो रही है। 1941 से 1979 तक इन्होंने ईरान पर शासन किया और तब अमेरिका समर्थित ये शासन कहा जाता है। अमेरिका से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अभी हम देख रहे हैं कितने खराब संबंध हैं, लेकिन उस वक्त अमेरिका से ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे पहलवी डायनेस्टी के दूसरे शासक के दौरान। उस वक्त पश्चिमी देशों से काफी करीबी ईरान के संबंध थे। इजराइल के साथ रणनीतिक और आर्थिक सहयोग भी उस वक्त बहुत अच्छा था। अमेरिका के साथ भी था और इजराइल के साथ भी ईरान के बहुत अच्छे संबंध थे। अमेरिका के दोनों देशों से काफी अच्छे संबंध थे, इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। ईरान इजराइल को करीब लाने में अमेरिका ने काफी इस दौरान मदद भी की ताकि इजराइल और ईरान जो है वो काफी करीब भी आ सके। एक दोस्ताना माहौल तमाम देशों के बीच में, तीनों ही देशों के बीच में। फिर धीरे धीरे जब अमेरिका और अमेरिका समर्थित वहां पे सारी चीजें चल रही थी, लोगों के मन में, और वहां पे ये 1979 में इस्लामिक क्रांति हो गई। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गई और उसमें ये वो शख्सियत हैं, शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का पश्चिम समर्थक शासन को समाप्त करना पड़ा, समाप्त कर दिया गया उस इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से। ईरान की हम बात कर रहे हैं और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बन गया। अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी, ये वो शख्स हैं, अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी, वो सत्ता में आए। पहलवी डायनेस्टी के उस रजा को हटा करके, जो कि अमेरिका का समर्थक था, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध थे, उसको हटा के 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसको कि ये लीड कर रहे थे और उसके बाद से उसको, उस पहलवी डायनेस्टी को बिल्कुल हटा दिया गया। खोमेनी ने इजराइल और अमेरिका को शैतान करार दिया। रेवोल्यूशन किया और रेवोल्यूशन के बाद उसने अमेरिका को और इजराइल को शैतान करार दिया। इजराइल को फलस्तीन की भूमि पर कब्जा करने वाला देश घोषित कर दिया। तो लगातार इस तरह की वो काम करते गए जिससे कि संबंध धीरे धीरे, जो संबंध एक जमाने में बहुत अच्छे थे, वो अब धीरे धीरे खराब होते चले गए। ईरान ने इजराइल को अवैध राष्ट्र और इस्लाम का दुश्मन बताया। इजराइल को, ईरान ने इजराइल को दुश्मन करार दिया। वह हम कह रहे हैं कि ईरान इजराइल के रिश्ते कैसे आखिर बिगड़े। तो फलस्तीनियों के समर्थन में खुलकर, जो ये रिवॉल्यूशन के बाद जो खमेनी आए वो खुलकर खड़े हो गए फलस्तीन के समर्थन में और अमेरिका और इजराइल के विरोध में खड़े हो गए 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद। उसके बाद ईरान चाहता था कि क्षेत्रीय दबदबा जो है उसका बढ़ता चला जाए उस पूरे पश्चिम एशिया में। इसलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया में प्रभुत्व की एक लड़ाई शुरू हो गई, कौन यहाँ का बादशाह होगा, और इसमें ईरान चाहता था कि उसका जो क्षेत्रीय दबदबा है वो बढ़ता चला जाए। आगे बढ़ें तो इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब सबसे बड़ा अवरोध उसमें आ गए। उनको लगा कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो फिर जो चीजें वो हमारे हाथ से निकलती चली जाएंगी, और इसलिए सबसे बड़ा अवरोध जो है वो इनके सामने आ गए। और इन तीनों के खिलाफ ईरान की तरफ से गुप्त ऑपरेशनों की शुरुआत होने लगी और उनके खिलाफ एक समझिए कि वॉर की स्थिति हो गई, प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत हो गई। इसलिए हम कह रहे गुप्त युद्ध की शुरुआत हो गई, प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत हो गई ईरान की तरफ से। और सीधे युद्ध के बजाय इजराइल ईरान शैडो वॉर में उलझते चले गए। उसके बाद से कैसे एक दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाने की बात जो है वो शुरू हो गई। ईरान ने हमास, जो कि गजा में एक्टिव है, उसको, और हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, उसको समर्थन देना शुरू कर दिया इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। उसके बाद इजराइल
इन गुटों को ईरान समर्थित आतंकी संगठन कहना शुरू कर दिया कि अगर आप हम पे हमला कर रहे हैं तो आप आतंकी संगठन हैं, हमास को भी और हिजबुल्लाह को भी। उसके बाद से ये देखिए, फिर बात 2010 की आती है, परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी तनाव होने लगे। उनको ऐसा लगा कि अगर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ईरान ने कहा, तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए उसने गुपचुप तरीके से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। 2010 में ईरान जो है वो गुपचुप तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और जब ये पता चला वेस्ट को, इजराइल को, अमेरिका को, तो कई परमाणु वैज्ञानिकों को मार देने का काम किया गया इन देशों की तरफ से। इजराइल का आरोप यह रहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जो कि इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। अब देखिए, ये सारी चीजें वहां से जुड़ती चली जा रही हैं। 2010 में जब परमाणु कार्यक्रम का शुरुआत की ईरान ने, और उसके बाद से इजराइल ने सीरिया, ईरान और गजा में ईरान समर्थित जो तमाम ठिकाने हैं उन पर हमले करने शुरू कर दिए, क्योंकि इनको कमजोर किया जाए। और उसके बाद से 10 साल के बाद, 2020 के बाद, संघर्ष और भी काफी ज्यादा तेज हो गया इन तमाम देशों के बीच में। अब देखिए, अमेरिका और ईरान के रिश्तों में कैसे खटास आती चली गई, इजराइल और अमेरिका। तो तेल और सत्ता से इसकी शुरुआत हुई कि तेल, जिस तरह से जब संबंध थे उस ईरानी रेवोल्यूशन से पहले, और काफी भारी तादाद में वहां से अमेरिका अपने देश को इंपोर्ट करता था, अब वो चीज़ सारी मिलने बंद हो गई अमेरिका को और इजराइल को। तो उसके बाद से 1900 के दशक में ईरान में तेल की खोज ने ब्रिटेन और अमेरिका की काफ़ी रुचि बढ़ा दी थी। साल 1900 के दशक में अमेरिका और तमाम देशों को, और पहलवी शासक जो थे वो अमेरिका के समर्थक रहे, और पश्चिमी देशों को तेल पर इससे काफ़ी ज़्यादा पकड़ मिल गई। जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, पहलवी शासक काफ़ी अच्छे थे, इनके संबंध अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ। उसके बाद अमेरिका ने ईरान को परमाणु संयंत्र और यूरेनियम मुहैया भी कराया था। ये देखिए, एक जमाना तब था जब संबंध अच्छे थे तो अमेरिका ने ही उसको तमाम जो सामग्री है वो देने का काम किया था। फिर चीजें बिगड़ती चली गईं। शांतिपूर्ण परमाणु समझौता हुआ और रिश्ते काफी बेहतर बने। ये पहलवी डायनेस्टी के टाइम में जो उसके दूसरे शासक थे उनके टाइम में काफी संबंध अच्छे थे और ये परमाणु कार्यक्रम भी आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति से अयातुल्ला खमेनी की अगुवाई में शाह को सत्ता से हटा दिया गया। 1979 की बात कर रहे हैं। और उसके बाद 1980 में ईरान इराक युद्ध और अमेरिका का क्या कुछ रोल रहा, तो अमेरिका ने इराक का साथ दिया। ईरान और इराक के युद्ध में अमेरिका ने किसका साथ दिया? इराक का साथ दिया। उसके बाद से ये बात और भी नागवार गुजरी, किसको? ईरान को, और ईरान काफी उससे नाराज हो गया। युद्ध में इराक ने केमिकल वेपन का यूज किया, रासायनिक हथियारों का यूज किया। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ यूज किया। राष्ट्रपति रीगन, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म भी कह दिया कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का काम करते हैं। अमेरिका ने कह दिया ईरान को। फिर 1995-96 की बात आई। बिल क्लिंटन द्वारा कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। जब उनको पता चला कि चोरी छिपे आप परमाणु बम बना रहे हैं तो उन्होंने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने सभी कंपनियों को ईरान से व्यापार करने से रोक दिया इस रिजिम में। उसके बाद ईरान ने क्या किया, तो चीन, रूस, उत्तर कोरिया से भी, क्योंकि अब इनके ये दोस्त बनने लगे, जैसे अमेरिका का इजराइल और बाकी देश, वैसे ईरान ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया से अपने संबंध काफी डेवलप करने लगे। उसके बाद अमेरिका ने इराक का साथ दिया और किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ी। अब उसके बाद 2015 की बात आती है। 2015 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने एक परमाणु डील करने की कोशिश की ईरान के साथ, और JCPOA उसे नाम दिया गया, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरानियन न्यूक्लियर डील के नाम से कॉमन भाषा में उसे कहा जाता है। और उसमें प्रतिबंधों के बदले यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने की बात कही कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट का जो कार्यक्रम है उसे आप रोक देंगे। फिर 2018 में ट्रंप ने, जब वो सत्ता में आए, तो ईरान के साथ जो समझौता ओबामा ने किया था उस डील को तोड़ने का काम किया। अमेरिका ने JCPOA से बाहर हो गया ट्रंप के शासनकाल में, और भी नए प्रतिबंध ईरान पर लगाने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान ने फिर क्या किया, उच्च संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि भाई हमारे अस्तित्व पे ही ये खतरा है, इसलिए हम इसको एनरिचमेंट का कार्यक्रम चलाते रहेंगे। फिर मार्च 2025 का वक्त आया जब नई डील का प्रस्ताव दिया गया दोनों ही पक्षों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और उसमें ट्रंप ने 60 दिनों में नई डील का प्रस्ताव रखा, जिसे ईरान ने बिल्कुल ठुकरा दिया कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। ओमान और इटली में गुप्त वार्ताएं भी हुई, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम इसमें नहीं निकल सका। कई वार्ताएं हुई लेकिन इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। फिर 13 जून 2025 जहां इजरायली हमला और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई
जो है वो हम कह सकते हैं कि बीते दिनों इसकी शुरुआत हो गई। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें, कहानी आगे बढ़ती गई कि किस तरह से हमने आपको कहा कि जब 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले संबंध काफ़ी अच्छे थे और उसके बाद से जब खamenei सत्ता में आए, उसके बाद से लगातार संबंध काफ़ी बिगड़ते चले गए और कहानी यहाँ तक आके अब रुकी है। तो आपने ये जाना किस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के संबंध बीते वर्षों में रहे हैं, इतिहास में रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस